एक्स्ट्रा भी कार्यक्रम एक बार प्रारंभ करवा दो, फिर हम अपने आप संभाल लेंगे। तो कल मैं और अमित कौशिक वहां गए। भंडारे की व्यवस्था बहुत सुंदर, लोग भी बहुत जुड़े हुए, भाव भी जब कण कण से मन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके वहाँ लगभग 50 टीन घी के हो गए, इतनी चीनी हो गई, बनाने वाले हलवाई, व्यवस्था, पब्लिक बहुत आती जाती है। तो मैंने कहा भाई आप लोग तो श्रावण की पूर्णमासी को लगाते थे, फिर ये साल की पूर्णमासी को कैसे लगाया, गुरु पूर्णिमा पर कैसे लगाया? तो उन लोगों के अंदर एक इतनी सुंदर भावना है और अपने इस देव के प्रति इतना दृढ़ विश्वास है, इतना प्रेम है। उन्होंने कहा महाराज लगाते तो थे हम श्रावण की पूर्णमासी को, पर अब की बार राम को वर्षा, गर्मी बहुत हो रही है। तो हमने दादा परशुराम जी से प्रार्थना करी, हम 1 महीना पहले भंडारा लगा देंगे, पर आप बारिश की मेहरबानी करना। मैंने कहा क्या बारिश हो जाएगी? आप लोग 14 और पूर्णमासी को भंडारा लगाओगे तो क्या बारिश हो जाएगी? तो एक भक्त ने मुझे भी इग्रा में कहा था कि इस आषाढ़ की पूर्णमासी हीरानंद जी महाराज जी के मंगल के बाद यज्ञ की राख जरूर दापता है इंद्र देवता, और पौष मास में भावानंद जी के मंगल के बाद जरूर बरसता है, चाहे कम ज्यादा कितना ही बारिश हो। तो उन्होंने कहा हमारा दादा परशुराम के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास है कि दिन छिपने से पहले पहले बूंदाबांदी जरूर हो जाएगी। तो आप जैसे बादल हो रहे हैं ना, तो मुझे ये बात याद आई कि कल हजारों लोगों का संकल्प, 1 महीना पहले जो भंडारा करने की व्यवस्था, इसका मतलब इंद्र देवता भगवान परशुराम उनकी जरूर सुनेंगे। ये है विश्वास। कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। परमात्मा का वास करते हैं, विश्वास के अंदर वास करते हैं। इसलिए अपना विश्वास बढ़ाओ, अपना इष्टदेव मजबूत करो। इष्टदेव का मंत्र आपके पास है, जपोगे तो इष्टदेव मजबूत होगा। चाहे आपके पास देवी का मंत्र हो, चाहे भगवान शिव का मंत्र हो, चाहे नारायण का मंत्र हो या गुरु का मंत्र हो, सबसे श्रेष्ठ होता है गुरु मंत्र। कौन सा मंत्र? गुरु मंत्र। उल्टत नाम जपत जग माना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अपने गुरु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और विश्वास नहीं होगा तो भाई कहाँ बजावे टुनटुनी, दाहिने पीछे राम, और बिना प्रेम का गाँव न तो डूम बाज का काम। यहाँ एक मास्टरनी हमारी जेली बन गई, और वो बात हम प्राय करके याद आती है, वो सुना देते हैं। उसने कहा भाई एक आमन है हमारा शिष्य बलवान का लड़का, इससे बोली भाई मैंने एक गुरु बनाना है। क्यों कहते हैं गुरु बिना मुक्ति को नहीं? तो ये मैंने ऐसा लगा टाइम थोड़ा ही रह गया, मेरा गुरु बनवा दे। बोले मेरे वाले गुरु को बना लो आंटी जी। तो यहाँ पे आगे स्कूल में पढ़ाते थे, यहाँ की तो कहने लगी महाराज व्यवस्था बताओ, गुरु मंत्र में क्या क्या होगा? मैंने कहा कैसा बताऊं, सामान्य की विशेष? उसी ने अपने मुंह से कहा विशेष बता दो। अब विशेष कोई कहे और हम सामान्य बताएं तो हम भी दोषी हैं, कोई सामान्य पूछे हम विशेष बताए तो भी दोषी है। उन्होंने विशेष पूछा तो मैंने इतना लंबा पर्चा बना दिया। 11 मीटर वस्त्र, कपड़े, चप्पल, जूता, काशी के बर्तन, और मैंने कहा भंडारे में भी लगाओगी क्या कि मैं? बोला कोई नहीं, 2 पीपे लगा देंगे, 2 पीपे देसी घी, और रुद्राभिषेक भी कराएगी क्या? बोले करा देंगे, वो भी करा दिया। वो पूरा उसका खर्चा बैठ गया 50-60 हजार रुपए, और उसको मंत्र दीक्षा दे दी, उसने मंत्र लिया। बोले जी ये भोजपत्र पे लिख दो, लिख दिया। स्कूल चली गई, घर में सबको प्रसाद बांटा। अगले दिन उसको अमन मिला। अमन बोले आंटी जी गुरु मंत्र याद हो गया? बोले ना भाई को नहीं होया है। बोले आंटी जी बढ़िया आया ना मंत्र, ही बात की मुक्ति हो जाएगी। मेरे गुरु आपको कैसे लगे? बोले भाई अमन गुरु तो अच्छा, महंगा बहुत है। गुरु तो बढ़िया है पर महंगा बहुत है। कई बार हम महंगे से घबरा जाते हैं। ये तो उसने पूछा तो मैंने बताया।
नहीं तो यहाँ ऐसे भी बंदे बैठे हैं, तौलिया जाए 10 रुपए का। मैंने देखा स्वामी हजरानंद जी को गुरु मंत्र देते हुए, एक 10 रुपए का तौलिया, 100 ग्राम मिश्री और दीपक भी यहीं से लगाया और एक जल का लोटा और गुरु की डली और गुरु मंत्र लेके चले गए। वो तो आपने पूछा ना कि विशेष बता दो। हमारे सनातन धर्म में राजा के लिए भी सत्कर्म करने की विधि है और प्रजा के लिए भी कर्म करने की विधि है। राजा अपने ढंग से करे, प्रजा अपने ढंग से करे, प्राप्ति भाव से होती है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है। अगर भाव के बिना वो 70,000 80,000 रुपए लगा भी दिए और मुंह से निकल गया तुमने तो बहुत अच्छा, फिर में क्या बहुत है, इसका मतलब आपके दिल में कोई बात है। बात को बात बिगाड़ भी देती है और बात को बात संभाल भी देती है। आइए एक भजन गुरु के श्री चरणों में। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से आप और हम सब चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रिया कर्म कर रहे हैं। हमारे बाईं ओर विराजमान मेरे पूज्य ताऊ जी महाराज, श्री स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज, वयोवृद्ध ज्ञानोवृद्ध, उन्हीं के शिष्य इंद्रेश्वरानंद जी महाराज और इंद्रगिरी जी महाराज जी के शिष्य, क्या नाम है, चांदीगिरी जी महाराज, और इस कार्यक्रम में पधारे पूर्व डीटीसी JS रावत जी,